यार स्टूडेंट की लाइफ बहुत बोरिंग होती है, काश मैं भी एक टीचर होती। हाँ, मैं तो सही में टीचर बन गई। ए, चुप हो जाओ सारे, अब एक की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे वाह, ये सब तो मेरी एक आवाज से चुप हो गए। अब आएगा ना मजा। मैम, मैं? अच्छा, हाँ आ जाओ आ जाओ। ये आपकी चाय। हाँ, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय। ये मैम बनने के तो कुछ ज्यादा ही फायदे हैं। अब तो स्कूल में फोन भी चला सकते हैं। मैम, हाँ, ये लो आपकी इस महीने की सैलरी। हाँ, बैठे बैठे मजे करने की सैलरी। ये मैम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है? वैसे मैम, आपको छुट्टी के बाद 2 घंटे और रुकना है। इतनी सी सैलरी में इतना सारा काम क्यों करूँ? ये कैसे बात कर रही हो मुझसे? सॉरी सर, छोड़ो मैं तो लंच ही कर लेती हूँ। मैम, आपको प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे हैं। पर मुझे लंच तो करने दो। अर्जेंट बुलाया है। क्या यार, चैन से खाने भी नहीं देते। स्टूडेंट होती तो अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही होती। मैम, वो देखो पेरेंट्स आए, आपकी क्लास का बच्चा फेल हो गया है। अगर सर वो एग्जाम में लिख के नहीं आएगा तो उसमें मेरी क्या गलती है? अगली बार कोई फेल हुआ ना, मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा। टीचर की लाइफ कितनी टफ होती है, काश मैं स्टूडेंट ही होती। अरे बाबा, मेरे को लग रहा है सिमरन टॉपर का बुके। इसे अपन डस्टबिन में फेंक देते हैं। खबरदार, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे बुके को हाथ भी लगाया तो। अरे अपन का तो बताओ, ये वैलेंटाइन डे पे फूल बत्ती किसको देने जा रही हो? है कोई बहुत खास जो है मेरे दिल के पास। सिमरन, ये बुके किसके लिए लेके आई हो? तुम्हें पता है ना हमारे स्कूल में वैलेंटाइन डे बनाना अलाउड नहीं है। लाओ ये बुके इधर दो। सर, मैं आपको क्यों दूं? मैं जिसके लिए लाई हूँ मैं उसे ही दूंगी ना। मुझे लगा था मैं सिमरन को सेक्शन डी में रखूंगा तो यहाँ के बच्चे सुधर जाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल उनके जैसी हो गई है। तो बताओ गौरी मैडम, किसके लिए ले जा रही हो? जब से उसे देखा है वो तो मेरी नजरों में ही बस गया है। सिमरन, मुझे पता ही था कि आज तुम वैलेंटाइन डे के दिन मुझे प्रपोज करोगी। अबे हट, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तो तुम मुझे देखकर स्माइल क्यों करती थी? अरे वो तो ये सिमरन तो मुझे ही देख रही है। चंपू साला फिर घूर रहा है, ये सोचती थी मैं। पूरा मूड खराब कर दिया। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे तू चिंता मत कर, चल अपन उसके बॉयफ्रेंड को मार के आते हैं। वो देख सिमरन, वैलेंटाइन नहीं, मुझे मेरे महादेव चाहिए। सिमरन को रास्ते से एक जादुई टॉर्च मिलती है जिससे वो किसी भी चीज को जिंदा कर सकती है। सच में ऐसा होगा क्या? वो देख गाड़ी में चाबी लगी है। चल चल चल। चल, चोरी करने का सोच रहे हैं, गाड़ी जिंदा हो जाए। अबे सालो, मुझे चोरी करोगे? रुको, मैं अभी अपने मालिक को बुला के लाता हूँ। क्या मजा चखाया, अब किसके मजे लूं? ये बच्चे की बॉल जिंदा कर देती हूँ। चल हट, सारा दिन मुझे यहाँ वहाँ पटक पटक के खेलता रहता है। जा जाकर पढ़ाई कर। अरे ये मेरी बॉल कहाँ जा रही है? पढ़ाई करो। अब स्कूल जाने से पहले कुछ बड़ा करके जाऊंगी। हाँ, ये बिल्डिंग जिंदा हो जाए। साल से मैं एक ही जगह पर खड़ी हुई हूँ, लेकिन अब मैं भी दुनिया घूमूंगी। मैं हमेशा इतनी बड़ी गड़बड़ क्यों कर देती हूँ? सिमरन, आज तुम फिर लेट हो गई, इधर आओ। सर का डंडा जिंदा हो जाए। सारा दिन बच्चों पर गुस्सा उतारता है, तू तो आज नहीं मैं बचेगा। डंडा मुझे क्यों मार रहा? खुद को ही मार रही है। ये सबकी बेंचें जिंदा हो जाए। माली भैया का थैला जिंदा हो जाए। अपन की तो कोई इज्जत ही नहीं है, अपन तो अरे बाबा, पर यार अभी भी मजा नहीं आ रहा है। पूरा स्कूल जिंदा हो जाए। पहले ही स्कूल के लिए लेट हो रहा था, ऊपर से मम्मी ने काम दे दिया। जल्दी से कपड़े टांग के स्कूल चले जाती हूँ। हाँ, ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई गया, कोई भी नहीं है। लगता है मेरा वहम होगा। ये तो किसी के चलने की आवाज है। हाँ, 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 भूत, भूत, हाँ, नहीं नहीं। क्या हुआ? इस लड़की को एक काम दिया, वो भी बढ़ा के चली गई। वो भूत तो मेरे दिमाग से ही नहीं जा रहा है। हाँ, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ, नहीं। एक्सक्यूज मी, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? आगे से जाके लेफ्ट। थैंक यू। जब से वो भूत को देखा है मुझे हर किसी में वही दिखाई दे रहा है। तुम लोगों ने ये न्यूज सुनी? हमारे शहर में एक सरकटा भूत घूम रहा है और जो भी उसे एक बार पलट के देख लेता है तो फिर वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। मैंने तो उसे पलट के देख लिया था। और लोगों ने ये भी बताया कि वो इंसानी रूप लेकर तुमसे बात करने की कोशिश भी करता है। और तीसरी बात, वो तुम्हें तुम्हारे नाम से आवाज भी लगाने लगता है। सिमरन, और अगर वो हमारे आसपास होता है तो कुछ ना कुछ अनहोनी भी होने लगती है। और सबसे आखिरी बात, हाँ, रुको, मैं माली भैया की पर मदद आखिरी बात करके तो आया। बता के दो पीयूष। सिमरन, हाँ, अब तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा। सिमरन, कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ। वैसे सिमरन बेटा, कल तुम्हारे बर्थडे ना, तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। कौन सा सरप्राइज सर? बेटा, अगर सरप्राइज बता दिया तो फिर वो सरप्राइज कैसे रहेगा? पर सर, तुम्हें सर ने बताया है क्या कि वो बर्थडे पे मुझे क्या सरप्राइज देने वाले हैं? हाँ, हमें तो पता है, पर हम तुम्हें नहीं बताएंगे। कैसे पता करूँ? आइडिया। भूमि, पिछली बार बर्थडे पे सर ने तुम्हें क्या दिया था? बुक सेट। और भरत, तुम्हें? मेरे को तो क्रिकेट बैट दिया था। और वो कल बर्थडे पे मुझे क्या सरप्राइज देने वाले? तुम्हें तो कल वो पूरे स्कूल के सामने। अबे चुप क्या हो जा। पूरे स्कूल और के सामने क्या पूरा सरप्राइज खराब कर देते? हाँ, गिफ्ट जरूरी गिफ्ट मेरा ही होगा और सर ने मुझसे छुपाने के लिए इसे माली भैया को दे दिया होगा। माली भैया लाओ मेरा गिफ्ट है। पर सर मुझे बॉयज के जूते क्यों गिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने बेटे के लिए लाया था।
घर की बात को राज ही रहने दो। मुझसे कोई बात छुपाते तो मुझे घुटन होती है। हाँ प्रिंसिपल सर, आपको तो पता ही होगा ना कि सर मुझे क्या सरप्राइज देंगे। जरूर वो तुम्हारी सैलरी बढ़ाने वाले होंगे। किससे पूछ लिया? सर आज तो मेरा बर्थडे, अब तो बता दो कि क्या सरप्राइज है। वो रहा तुम्हारा सरप्राइज। हमने तुम्हारे लिए स्कूल में शिव मंदिर बनवाया है। कितना अच्छा मौसम है। बेटा रुको, तुमने एक माँ बाप किया है जिसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। हाँ मुझसे कौन सा पाप हुआ है? मुझे तो ये ढोंगी लगता है, पागल लग रहा था। हाँ नहीं हाँ हाँ। अबे देख के चलना रोड पे, मेरी गाड़ी के आगे क्यों मर रही है? हट। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। स्मिथ तुम्हें पता है आज क्या हुआ? हाँ मुझे पता है, तुमने जो कर्म किए उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा कुछ बोला, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? इसने भी वही कहा जो बाबा ने कहा था। तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास घूम के जरूर आएंगे। पर ऐसा भी क्या पाप हो गया है मुझसे? तो बच्चों आज हम पाप के बारे में पढ़ेंगे। बुरे कर्म करने से तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन जब उसकी भुगतान की बारी आती है ना तो हम लोग भागने लगते हैं। नहीं सर, मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे सिमरन। हाँ माली भैया, पर आप तो 2 साल पहले मर चुके थे ना। हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म याद दिलाने आया हूँ। तुम कर्म से कभी बच नहीं पाओगी। मतलब हाँ ये कहाँ गए? आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? आप मुझे भूल गए दीदी उस दिन, अरे नहीं, ये क्या हो गया मुझसे? भाग जाती हूँ। और उसके बाद मुझे कोई भी बचाने नहीं आया। अरे सिमरन, तुम ये हाथ ऊपर करके क्यों आ रही हो? है इसको क्या हुआ? वो बस ऐसे ही। सर लगता है इसने खुद से खुद को पनिशमेंट दे दिया। बंद करो अपना ये नाटक और जाके जगह पे बैठो। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मेरी कुछ मजबूरी है। इसने तो अभी भी हाथ नीचे नहीं करे। हाँ समझ गया, जरूर तुम्हारे हाथ चिपक गए इसलिए तुम नीचे नहीं कर पा रही हो, है ना? तुम पागल हो क्या? अबे हाँ बे, हाथ चिपके होते तो इसके ऐसे चिपके होते, ऐसे चिपके होते, ऐसे थोड़ी चिपके होते। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कल तुम एक्सरसाइज कर रही थी ना। 1 2 1 2। इसलिए तुम्हारे हाथ ऐसे करके अकड़ गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कल तुमने प्रिंसिपल सर के हाथ में चाय ढोली थी इसलिए उन्होंने तुम्हें पनिशमेंट दी है। हाँ सर। अरे नहीं सर, मैंने तो आप लोगों के लिए ही अपने हाथ ऊपर रखे हैं। हमारे लिए? मतलब तुमने हमारे लिए मन्नत मांगी है कि हम पास होंगे तभी तुम हाथ नीचे करोगी। अरे हट, इतनी सी बात के लिए थोड़ी ना। तो तुमने मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए मन्नत मांगी है ना सिमरन? अरे नहीं, मैंने आप लोगों में से किसी के लिए कोई मन्नत नहीं मांगी है। तो फिर तुम अपने हाथ नीचे क्यों नहीं कर रही हो? वो कल ना, वो लड़की अपने हाथ ऊपर करो और अगर नीचे करे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अबे तू उनकी बातों में आ गई, उनका तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्या? मैं इकमिन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ ये मत खाना। हाँ तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। ये लो तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते, हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। अरे ये अचानक हवा कहाँ से आने लगी? हाँ ये लड़की ने जादू कैसे करा? भाई तूने वो देखा? अरे कुछ नहीं दिख रहा है हवा में। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। हाँ इसके नेल्स इतने बड़े नाखून मैंने आज तक किसी इंसान के नहीं देखे। मुझे बड़े नेल्स रखना पसंद है, तुमसे मतलब? भाई मुझे तो ये लड़की इंसान नहीं लग रही है, शायद ये रोबोट है। रोबोटों की तो पानी नहीं पिएगी, मुझे चेक करना चाहिए। ये लो पानी। मैं पानी नहीं पीती, मैं ये पीती हूँ। ये क्या है? मुझे खून की कमी है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये जूस पीने को कहा है। पर पानी के बिना तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये डॉग तुम्हें देख के भौंक क्यों रहा है? कुत्ता है तो भौंकेगा ही ना। पर शेरू तो कभी इतना नहीं भौंकता। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। हाँ बेटा। अरे ये धूप कहाँ से आ रही है? सुनो मुझे धूप से खतरा है, तो तुम इधर बैठो। हाँ जल्दी बैठो। ये लड़की इंसान तो नहीं है। सर हाँ ये तुम्हें किसने काटा है? ये निशान तो किसी जानवर के काटने का नहीं लग रहा है। सर ये उस लड़की ने। बट तू के लिए कमेंट करें।